लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। असम में एक सिविल सर्विस अधिकारी नूपुर बोरा को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बक्सा जिले में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि बोरा ने अपनी आय से 400 गुना ज्यादा दौलत जमा की थी। इसमें गुवाहाटी में 2 प्लॉट, 3 फ्लैट, 92.5 लाख रुपए नगद और 1.5 करोड़ रुपए के गहने शामिल हैं। ये सबसे बड़ी कैश रिकवरी है जो मुख्यमंत्री की स्पेशल विजिलेंस सेल ने की है। शर्मा ने कहा कि सिर्फ नौकरी से निकालना काफी नहीं, कानूनी सजा भी जरूरी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने अपनी गठबंधन सरकार में 8 नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया है। शिलोंग के राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में एनपीपी के टिमोथी डी शिरा, बीजेपी के सनबोर शुल्लई, यूडीपी के मैतबा लिंगदो और अन्य नेताओं जैसे वाइल्ड मिकी शाइला, सुस्ते नीस सोतुन, ब्रेनिंग संगमा, मैथोडियस दखर और लखमैन रिम्बुई ने शपथ ली। इससे पहले 12 में से 8 पुराने मंत्रियों अम्पारीन लिंगदो, पॉल लिंगदो और एएल हैक ने इस्तीफा दे दिया। मेघालय को 25 साल बाद आखिरकार अपना स्टेट गेस्ट हाउस मिल गया है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने शिलोंग के वार्ड्स लेक के पास नवनिर्मित तारा घर गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। 24 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से बनी यह अत्याधुनिक सुविधा सरकारी कार्यक्रमों के लिए किराए के स्थानों पर सरकार की निर्भरता खत्म करेगी और खर्च भी बचेगा। संगमा ने कहा कि उनकी सरकार ने मेघालय को स्टेट सिंबल, स्टेट सॉन्ग और अब ये गेस्ट हाउस देकर विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है। मणिपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर लोरहो एस फोज ने शिलोंग में नेशनल पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी अध्यक्ष कॉनराड के संगमा ने इसे पार्टी के विस्तार के लिए अहम कदम बताया। संगमा ने कहा कि डॉक्टर फोज का अनुभव और मणिपुर में उनकी स्वीकार्यता पार्टी को मजबूती देगी। डॉक्टर फोज ने कहा कि वे एनपीपी के संस्थापक दिवंगत पूर्णो संगमा के समावेशी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे ताकि पार्टी नॉर्थ ईस्ट की सभी जनजातियों और स्वदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व कर सके। मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने इम्फाल, पूर्व तंबल और विष्णुपुर जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठनों के 10 सक्रिय लोगों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। एक अन्य ऑपरेशन में थौबल के लिलोंग बाजार में 3 लोगों को पकड़ा गया जिनके पास से M16 और इंसास राइफल और गोला बारूद जब्त किया गया। मिजोरम के राज्यपाल विजय कुमार सिंह ने युवा सिविल सेवा अधिकारियों से इनोवेशन अपनाने और पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देने का आह्वान किया। आइजल में मिजोरम सिविल सेवा, सूचना सेवा और वित्त और लेखा सेवा के 34 ट्रेनी ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए सिंह ने उनसे सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी, समर्पण और अनुकूलनशीलता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें जिज्ञासु रहने की भी जरूरत है। मिजोरम में आइजल के मुगलपुई में हुई 12वीं नॉर्थ ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप में मिजोरम की टीम 27 गोल्ड मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनी। राज्य सरकार ने एम्पावरिंग मिजोरम स्पोर्ट्स कार्यक्रम भी लॉन्च किया है जिसका मकसद 2036 के ओलंपिक में राज्य के एथलीट्स को भेजना है। इसके तहत दूर दराज के गांवों से 8 से 15 साल तक की प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेल मंत्री लालंगहिंग लोवा ने बताया कि कार्यक्रम समुदायों की भागीदारी पर जोर देगा ताकि युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। नागालैंड में दीमापुर कोहिमा मार्ग की खराब हालत को देखते हुए परिवहन विभाग ने सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा तब तक चलेगी जब तक हाईवे की स्थिति सुधर नहीं जाती। इसका शेड्यूल, किराया और बुकिंग की जानकारी दीमापुर और कोहिमा में दिए गए संपर्क नंबरों से मिल सकती है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग नंबर होगा। इस सेवा के लिए यात्रियों को रजिस्टर्ड डॉक्टर से फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट लाना होगा और चार्टर के लिए 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा। ये थे उत्तर पूर्वी राज्यों के आज के कुछ समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट माइक के साथ।